कभी अपने हिसाब से अपने हाथ से, कभी तो आप दिए पैसा? साहब हमने अपने हाथ से दिए हैं। एक पुलिस वाले को कितना पैसा देते थे आप? 1000 बदलने का साजिश है पुलिस का ही है। नमस्ते, मैं हूं बंटी राजभर और आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जनपद के बिरनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि रात में कुछ दो परिवारों के बीच में बहुत काफ़ी भीषण मार हुआ है। उसी सब चीज़ों को जानने के लिए और मेडिकल करा करके पीड़ित परिवार उपस्थित अपने निवास आया है और मेडिकल से संतुष्ट नहीं है, न मेडिकल से संतुष्ट है न FIR से संतुष्ट है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मैं एक बार हमारी टीम आई है इनसे मिलने के लिए। क्या नाम है? उपेंद्र राजभर। किस गांव से हैं आप? साबदीनपुर, बिरनौर थाना पड़ता है। बिरनौर थाना से। क्या हुआ, कैसे मार हुई थी आप लोगों के बीच? जो स्वर में चोटें आई हुई हैं, पीठ उठ इतना काली हो गई आप लोगों को, कैसे क्या हुआ था? साहब मैं उसके साथ एक बार काम करता था, गाड़ी चलाता था गौकसी में। सर जब गए मैं गौकसी में काम करता था। एक बार फिर से बताइए, क्या करते थे, कब मार हुआ, कैसे क्या करते थे आप लोग? सर हम लोग कुछ करते थे काम उसके साथ में। हमको बोला कि चलो हमारे गाड़ी चलाने के लिए। हमने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, हमारा पैसा दे दो, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। उसने बोला कि चलो ठीक है, जब तुम ऐसे बोल रहे हो तो मैं आऊँगा तो तुमको बताऊंगा। कैसा काम कर रहे थे आप लोग? ये सब काम विस्तार से बताइए, कैसा काम कर रहे थे आप लोग? सर गौकसी का। गौकसी? हाँ सर, लाद कर गाड़ी में ले जाते थे और ले आते थे। कहाँ ले जाते थे आप लोग गाड़ी में? बिहार ले जाते थे साहब। 2 चक्कर मारा, फिर इसके बाद में पकड़ा गया। कहाँ से बिहार लेके जाते थे? कैसी रात को चोरा वोरा के खूटे पर से छोड़? सर खूटे पर से नहीं छोड़ते थे हम लोग जाते थे तो वहाँ गाय बांधी थी। इसके बाद गाड़ी लगाते थे और लाद कर और हम लोग लेकर आते थे चोरी छुपे। हाँ। कहाँ से? फैजाबाद से। फैजाबाद से बिहार लेके जाते थे? हाँ साहब। बिहार में कहाँ लेके जाते थे? गौसपुर। हाँ। ये गौसपुर कहाँ पड़ता है? सर बिहार में पड़ता है। बिहार का मतलब कोई नज़दीकी बॉर्डर, जिसे बक्सर हुआ, चौसा हुआ? हाँ सर। या चौसा। हाँ, वही लेकर जाते थे। बिहार में नज़दीकी बॉर्डर चौसा के अंतर्गत गौसपुर आता था, वहाँ ले जाकर के पहुँचाते थे। वहाँ क्या मतलब गाय वो कटती थी या? कटती थी नहीं, वहाँ बेचा जाता था। अच्छा, बेचा जाता था ले जाकर के? वहीं जाकर बेचाती थी और हम लोग चले आते थे यहाँ। हाँ। कितना पैसा वगैरह मिलता था आप लोगों को? सर हम लोगों को पैसा तो हमको बस मजदूरी मिलता था 1000-1500 एक दिन गाड़ी चलाने के लिए, बस। इसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, आपको पता था कि ये 2 नंबर का काम हम कर रहे हैं? हाँ सर, पता था। हाँ सर। जानबूझ करके 2 नंबर? हाँ साहब। तो कभी जेल गए थे कि नहीं आप लोग? पकड़ाए थे? पकड़ाए थे तो गए थे जेल। कहाँ? सुल्तानपुर पकड़ाए? हाँ साहब, 6 महीना खटका रहा हूँ जेल। 6 महीना जेल? 6 महीना। अच्छा, इतना बार आप यहाँ से उत्तर प्रदेश से गाय लाद करके पहुँचाए बिहार, पता है कि यहाँ पशु तस्करी बंद है, फिर भी आप लोग काम करते थे, तो यहाँ की पुलिस आप लोगों को कभी पकड़ी नहीं? हाँ सर, जब मैं इधर हम लोग को नहीं करते थे तो यहाँ का पुलिस नहीं पकड़ी थी। उधर करते थे तो उधर का पुलिस पकड़ लिया हम लोगों को, इसलिए जेल में डाल दिया। इधर करते थे आप लोग? इधर नहीं करते थे साहब हम लोग। हाँ। इसे 2-3 बार आप लेकर के गए थे, 2-4 बार सफल हुआ था धंधा कि पहली बार में ही पकड़ा गया आप लोग? सर 1-2 चक्कर गए थे हम। 1-2 चक्कर में पुलिस पकड़ी नहीं? पुलिस पकड़ी नहीं, फिर तीसरा वाला पकड़ लिया। पुलिस को हफ्ता जमा करते थे आप लोग या ऐसे कैसे? साहब वो जमा करता था, रोज देता था 1000 रुपया। कौन जमा? मलकार रामध्यान प्रजापति। कहाँ के रहने वाले थे? यही साबदीनपुर का। आप ही के गाँव के? हाँ साहब, पड़ोसी? हमारे बगल का पड़ोसी है। पड़ोसी? हाँ। तो कितने में गाय वगैरह बिकती थी आप लोगों की? साहब अभी तो मैं नहीं बता सकता कि कितने में बिकती थी। हमारा बस यही काम रहता था कि मैं गाड़ी लेकर जाता था और रात में उतर जाती थी सब, और मैं गाड़ी लेकर चले आता था। अपनी मजदूरी 2000 लेके आ जाता था साहब। अच्छा, आप ये बताइए, जब इतनी बार धंधा अच्छा खासा आप लोग पहुँचा रहे थे, जेल गए, आ भी गए, तो फिर ये मार कैसे हो गई आप लोगों में? साहब अब जब मैं 6 महीना जेल से आया तो मैंने सोचा था कि मैं सुधर जाऊँ, तो ये हमने काम छोड़ दिया। तो ये बोला कि चलो मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, हमारे घर वाले हमको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, अब हम नहीं जाएंगे। हमारा जो पैसा बाकी है हमको दे दो और तुम जाओ अपना काम करो। तो इसने ये हमारे पर गरमा गया, ये बोला कि चलो मैं तुमको देख लूँगा। तो साहब मैं सो रहा था छत पर और ये आया, माल खाली कर गाड़ी खड़ी किया 2 बजे रात को, और मैं सोया था और आकर हमको दोनों भाई हमको बहुत मारा। एक का रामध्यान प्रजापति और किशन प्रजापति, दोनों भाई? हाँ साहब, उसका माँ हमको मरवाई थी, उसकी माँ। हाँ,
छत पर चढ़ाकर। माता जी से क्या दुश्मनी थी आपसे? अब सर वही दुश्मनी थी ना, वो बताए थे कि हमारा धंधा करने नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। तो अपन छत पर चढ़कर खड़ी थी और ये 2 लोग हमको बहुत मार दिया सर रड से कि हमारा कपार इतना फट गया साहब, मैं बेहोश हो गया। वही बहुत मारा, हमारा पीठ वोट सब देखो करिया वरिया हो गया है साहब। मैं लस्त हो गया, मैं तो उठ कर आ नहीं रह पाया था नीचे। हाँ, हमको 2-4 लोग टांग कर लिया नीचे, तब मैं आया। हाँ, ये आँख को काला नज़दीक से दिखाई, आँख को काले। तो इसके बाद फिर अब क्या दिक्कत है? आप जब मार हो गई, मरा गए, चले गए, FIR हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? FIR साहब तो अभी हुआ नहीं है, लिखा गया है थाना में, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, मेडिकल हो गया कि नहीं? मेडिकल हो गया है। मेडिकल से अब क्या दिक्कत है? सुनने में आप लोग बता रहे हैं मेडिकल से संतुष्ट नहीं है सर, वही सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। तो देखिए हमारे साथ इनके रिश्तेदार हैं, इन्होंने ही बताया मुझे कि नहीं हम FIR कराने के लिए हम गए थे। नज़दीक आइए, क्या नाम है आपका? राजू राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? खड़गपुर बिठौरा। इनसे क्या रिश्ता है आपका? ये हमारे जीजा हैं और हमारे जीजा लगते हैं, हमारे यहाँ बहन भी है, ये भी है। तो क्या दिक्कत है अब FIR में? आप बता रहे थे कि नहीं FIR से संतुष्ट नहीं है, FIR बदल दिया गया। पहले मैं FIR दिया था, उनका जो वो सही मैंने लिख के दिया था, FIR का कॉपी मेरे पास है। तो अंदर थाने में गए तो थाने वाले ने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है FIR का, तुम बैठ के फिर से लिखो। जब मैंने उन लोगों को कहा कि सर मैं नहीं लिख पाऊँगा, तो कह रहे थे कि लिखो, और लिखवाए वो लोगों ने। जैसे लिखवाया उसमें कि ये लिखवाया FIR में कि जैसे कि पहले से झगड़ा चल रहा था और गाली गलौज हुआ, और उसके बाद वो लाठी डंडे से मारा, और उस पर हमारा जो केस हल्का करने के लिए ये लोगों पैसा क्या दिए थे थाना में, और हमारा केस कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब आप जो FIR लेकर के गए वो FIR नहीं लिया गया, उसको बदल करके हाँ दूसरा बनवाया गया। वहाँ जो बैठे लोग थे अधिकारी, उन्होंने अपने हिसाब से बोले और आप नोट किए? हाँ, हम अपने हिसाब से, वो लोग बोले, हम उन्हीं के हिसाब से लिखे, कहे कि लिखो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह लिखो। तो जो वो बोल रहे थे और आप जो लिखे थे उसमें अंतर किस बात का था, किस चीज़? बस अंतर इसी बात का था, जो ये गौकसी वाला काम करते थे, गाड़ी वाला मैटर नहीं। उसमें ये दिखाया गया था कि जैसे झगड़ा हो रहा है, उसमें गाली गलौज हुआ, और उसके बाद ये रात में जाके डंडे और लाठी से वार किया। अच्छा, आप उसमें लिखवाना चाह रहे थे कि नहीं ये गौकसी की गाड़ी चलवाने के लिए हमको कह रहा था, प्रेरित इनको कर रहा था, इसीलिए नहीं गए तो मारपीट हुआ। हाँ, और वहाँ पुलिस के लोगों ने गौकसी को हटाकर और लाठी गाली गलौज और डंडे से वार वाला एप्लीकेशन हमसे डलवाया। क्या लगता है इससे कि बिरनो थाना के भी लोग गौकसी करवा रहे थे? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हो भी सकता है। हाँ, नहीं, जब गौकसी को जब हटा दिया गया, उस मामले को जब आप लिख करके दिए, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि तब उसमें सम्मिलित रहे होंगे लोग? अब सम्मिलित होंगे तभी तो हटाया गया हमारा केस को। अच्छा, कभी आप लोग जब जाते थे बिरनो थाना, इधर के लोगों से बात, कभी आपसी में बात करते हुए नहीं कहता था कि चलो कुछ नहीं होगा, हमारे गाजीपुर के पुलिस से हमारी बातचीत होती है? साहब यह सब हमको पता नहीं है। अच्छा, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप लोग लेके जाते थे? हाँ, फैजाबाद से लाते थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के कहाँ जाते थे? वही गौसपुर चौसा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो यहीं ख़त्म हो गया है, 12 चौर, अरे पखनपुरा ही से साहब उतर जाते हैं हम लोग, जो बड़ा टोल टैक्स है। हाँ, वहीं से। कभी टोल टैक्स पे गाड़ी चेक होते हुए नहीं हुआ कि आप लोग उत्तर प्रदेश में गौकसी बंद है, कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? सर वो सिस्टम नहीं था, वो पुलिस को सब रास्ते में पैसा बना गया था। कभी अपने हिसाब से अपने हाथ से कभी तो आप दिए? हाँ साहब, हमने अपने हाथ से दिए हैं। एक पुलिस वाले को कितना पैसा देते थे? 1000। हाँ साहब। तो अब ये आप बताइए कि क्या लगता है आप लोगों के साथ अन्याय पुलिस कर रही है या मेडिकल कराने में हुआ? क्या मेडिकल तो सर हुआ है, लेकिन इसमें जैसे FIR बदलने का साजिश पुलिस का ही है। हाँ, पुलिस इसके इशारे पर काम कर रही है। हाँ, यही कहना है। हाँ, ये तब हम यही चाह रहे हैं कि हमें जो हमारा FIR था पहले वाला, उसी पे कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में, और जैसा कि आप लोगों को, क्या पूरा देश को पता है कि उत्तर प्रदेश में बाबा का राज चलता है। बाबा के बुलडोज़र सुर्खियों पर है,
और आप देख रहे हैं कि धड़ल्ले से प्रशासन अपने हाथों से पैसा ले रहे हो, धड़ल्ले से गाय भैंस यहाँ से गायों को कटवाने के लिए बिहार भिजवा रही है। आप उत्तर प्रदेश में बाबा बंद करेंगे, लेकिन बिहार में नीतीश जी कटवाएंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों ने ले जा करके बिहार में पाट रहे हैं। ऐसा है। बाकी आप लोगों के पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा आप लोगों के। हमारी ये राय है, उत्तर प्रदेश से हमने दिखाया कि आपके शासन में पुलिस अगर है तो पैसा है, तो फिर पुलिस भी गायब है। इसी के साथ मैं बंटी राजभर गाजीपुर से, जय हिंद।